हिमालय सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और दिव्य शक्तियों का घर। इन्हीं ऊंचाइयों में एक ऐसा शिखर है जिसे छूने की हिम्मत आज तक इंसान नहीं कर पाया। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह एक जीवित शक्ति है। एक ऐसा स्थान साल 1982 से 83 में सरकार ने इसके पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया, या फिर यहाँ छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे समझ पाना विज्ञान से परे है। उत्तराखंड की धरती पर नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं है, वे यहाँ की बेटी हैं। उन्हें माता पार्वती के ही एक रूप में माना जाता है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस देवी का रहस्य सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार जुड़े हैं हजारों साल पुराने इराक और ईरान के मेसोपोटामिया तक। तो आखिर कौन है मां नंदा, और क्यों यह स्थान आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है? इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है, प्राचीन मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और ईरान, वहां भी एक देवी की पूजा होती थी जिन्हें नाना या नैनी कहा जाता था। कुषाण और शाक वंश के राजाओं ने अपने सिक्कों पर भी इसी देवी की छवि अंकित करवाई थी। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि टर्की के प्राचीन हेती साम्राज्य में भी देवी और देवताओं का वही संबंध मिलता है जो भारत में शिव और पार्वती के बीच है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर यह एक ऐसी प्राचीन कड़ी है जो सभ्यताओं को जोड़ती है? किंवदंतियों के अनुसार वह हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से हुआ था। आज भी जब नंदा राजाजत यात्रा निकलती है तो पूरा उत्तराखंड उसी भाव में डूब जाता है, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा हो। यह भावनात्मक रिश्ता ही नंदा देवी को दुनिया की बाकी पहाड़ियों से अलग बनाता है। लेकिन इस पवित्र भूमि का एक ऐसा पक्ष भी है जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है बहुत समय पहले राजा कनकपाल को स्वप्न में मां नंदा के दर्शन हुए। मां ने कहा, क्या तुम मुझे बेटी मानते हो तो मुझे विदा क्यों नहीं करते? यहीं से शुरू हुआ नंदा राज जात यात्रा की परंपरा। नंदा देवी का शिखर एक अभेद्य किले की तरह है जो चारों ओर 7000 मीटर से ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसे कहते हैं नंदा देवी सेंचुरी। यह भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ केवल शुद्ध आत्मा ही रह सकती है। कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में आज भी एक स्पंदन है जो साधारण मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि योगियों के लिए स्वर्ग है। आध्यात्मिक रूप से नंदा देवी सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अचल शक्ति का प्रतीक है। हर 12 साल में होने वाली नंदा राज जात यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। यहाँ पर 12 वर्ष में माँ को अपने मायके से कैलाश विदा किया जाता है। हर 12 साल में होने वाली नंदा राज जात यात्रा लगभग 19 से 22 दिन तक चलती है और करीब 280 किलोमीटर का कठिन सफर तय किया जाता है। यह यात्रा आमतौर पर अगस्त से सितंबर के बीच होती है। इस यात्रा में एक रहस्यमयी 4 सींग वाला भेड़, चौसिंगी खाड़ू, भक्तों का मार्गदर्शन करता है। मान्यता है कि जब यात्रा का समय आता है तो किसी गांव में यह विशेष भेड़ जन्म लेता है और उसे मां नंदा का संकेत माना जाता है। पूरी यात्रा में हजारों लोग उसी के पीछे चलते हैं और अंत में अकेला बर्फीली पहाड़ियों में कहीं लुप्त हो जाता है। मान्यता है कि यह सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान करता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही हमें परम सत्य तक पहुंचाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में बाज बहादुर चांद मां नंदा की मूर्ति को गढ़वाल से कुमाऊं ले आया, लेकिन जब उसे रखा गया तो कोई उसे फिर उठा नहीं पाया। राजा ने माफी मांगी
और उसे अल्मोड़ा में स्थित किया। तब से मां नंदा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की इष्ट देवी बन गई। एक और रहस्य जुड़ा है जॉर्ज विलियम ट्रेल से। कहा जाता है उन्होंने देवी की मूर्ति हटाने की कोशिश की और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मूर्ति वापस रखने के बाद फिर उन्हें दिखाई देने लगा। मां नंदा देवी सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। नंदा देवी आज भी हिमालय के हृदय में अपनी रहस्यमयी शांति के साथ विराजमान है। एक ऐसा रहस्य जो शायद ही कभी पूरी तरह समझ में ना आ सके। क्या आप इस दिव्य शक्ति को महसूस करते हैं? कमेंट में जय मां नंदा और जुड़िए ऐसे ही रहस्यमयी यात्राओं के साथ। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय नंदा देवी।